हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक ठाक। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच बहुपद का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्लास 10 मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है कि नहीं, पॉलिनोमियल। और दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम प्रश्नावली 2.1 के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैप्टर का आपको एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इसी चैनल पर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई चीजें? अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 2.2 में इस तरह के सवाल हैं, तो सभी सवालों को हम एकदम बारीकी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम चिंता इसके लिए नहीं करना है, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, प्रश्न पर जाने से पहले हम कंसेप्ट आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बाराती चल जाएंगे, होता है ना। अरे भाई, आप मान के चलिए, क्या बोलते हैं, मड़वा, छप्पर, ये सब, घृतधारी, चुमावन, ये सब नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट बाराती जाइएगा, उसका मजा नहीं है। एकदम मड़वा होने दीजिए, छप्पर होने दीजिए, घृतधारी, चुमान, क्या क्या होता है पता नहीं, उसके बाद मजा आता है बाराती जाने में। 100-200 आदमी जाइए, बैंड बाजा बजेगा, डीजे बजेगा, नाचिए गाइए, उस तरह से मजा आता है। अब डायरेक्ट लड़की को उठा के ले आ गए, या फिर लड़की के लेके भाग गए, शादी कर लिए, बाद में पछताइएगा, अरे यार शादी तो हो गया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन काश मेरा भी इस तरह से होता। पछताने वाला काम नहीं, इसीलिए सब कुछ धूमधाम से करेंगे। कंसेप्ट को भी जानेंगे, एकदम मड़वा छप्पर होते चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, लड़की को उठा के तो लाना ही है कि नहीं। चलिए दोस्तों, खैर, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 2.1 वाला अगर वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें भी हम कंसेप्ट आपको समझाए थे हर चीज़ों के विषय में, है कि नहीं। जैसे कि रैखिक बहुपद क्या है, उसका मतलब क्या है, ग्राफ में वो क्या दर्शाता है, या फिर द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, वो ग्राफ उसका किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें उसमें हम चर्चा किए थे। मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे, और उसी के ऊपर ये था। और शून्यक के ऊपर भी चर्चा किए थे, शून्यक, जीरोज जिसको कहते हैं। क्लियर? अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। और ये जो प्रश्नावली है शून्यक पर ही आधारित है, तो शून्यक के विषय में आपको सही दिल से समझना होगा, सही ढंग से समझना होगा, तब मजा आएगा। ओके, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि कॉपी पेन आप निकाल लिए होंगे। अगर नहीं निकाले हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आप बाद में नोट कर लीजिएगा वीडियो को फास्ट फास्ट करके। ठीक है, खैर, आपकी मर्जी, दर्जी का अपना मर्जी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नोट लिखाना चाहेंगे। क्या लिखाना चाहेंगे? नोट। नोट क्या चाहिए? कंसेप्ट ही है। लिखेंगे माना, माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। पता है ना द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, चर क्या है? x है। क्या है? x है। x का अधिकतम घात 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ पर a b c क्या है? संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई? चलिए, तथा इसका शून्यक अल्फा और बीटा है लिख देते हैं, क्योंकि दो दो है कि नहीं। यहां पर देखिए दोस्तों, एक यहां पर द्विघात बहुपद दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसका शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि अगर द्विघात बहुपद है तो इसके कुल 2 ही शून्यक निकाले जा सकते हैं। 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रहेगा। त्रिघात बहुपद में क्या कंडीशन था कि उसमें अधिकतम 3 शून्यक निकाले जा सकते हैं। शून्यक आपको पता ही होगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। क्लियर? जैसे कि मानिए द्विघात बहुपद है, कुल मिलाकर के इस तरह से बनता है ग्राफ, है कि नहीं। समीकरण का इस तरह से बनता है ग्राफ, ये तो आपको पता होगा, हम समझाए थे 2.1 में। तो यहाँ पर जो x एक्सिस में जहाँ पर कटाक्ष होता है, उसी को हम लोग एक्चुअल में शून्यक बोलते हैं। क्योंकि हर चीजों को आप ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे तो मतलब चीजें एकदम स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, है कि नहीं। आपको बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, भाई उतना कौन करेगा, है कि नहीं। इसलिए डायरेक्ट भी शून्यक निकालने का आपके पास एक तरीका होना चाहिए। बस वही तरीका पर हम चर्चा करेंगे, हर चीज आपको समझाएंगे। ओके, चलिए, अब इसके पहले भी एक रैखिक बहुपद होता था। हम डायरेक्ट द्विघात बहुपद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में द्विघात बहुपद के ऊपर ही चर्चा किया गया है। क्लियर?
बाकी बात रैखिक बहुपद थोड़ा सा आपको समझा देते, मान के चलिए कि यहाँ पर 3x। अच्छा बताइए रैखिक बहुपद किस फॉर्म में रहता है? इस फॉर्म में ax प्लस बी, इस फॉर्म में रहता है। अब इसका अगर निकालना हो आपको, सुनिए देखिए ये वाला अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रैखिक बहुपद है, ये आपको नोट करना है, क्या है? रैखिक बहुपद, क्लियर। अब इसका निकालना हो शून्यक, तो क्या कीजिए भाई, इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। भाई शून्यक निकालना है तो इस बहुपद को आपको जीरो के बराबर करना होगा और x का मान निकालना होगा, क्लियर। यहां तक समझ में आई? अब देखिए x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर ax हो गया, ये प्लस में b था, उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर x का मान निकालना है, तो बताइए x और a में गुना का संबंध है, तो a चला जाएगा इधर डिवाइड में, यानी माइनस b बाय क्या हो जाएगा, a। मतलब यहाँ पर जो शून्यक है, या फिर अगर हम x का मान कहें तो माइनस b बाय a होगा। यही एक्चुअल में क्या है, शून्यक है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक रैखिक बहुपद है 3x माइनस में 6, क्लियर। अब इसका निकालना है शून्यक, तो बराबर कर दीजिए जीरो और यहां से x का मान निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 3x, इधर -6 है, उधर जाएगा +6, क्लियर। x बराबर में हो जाएगा 6 बाय ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 2, यानी शून्यक आ गया कितना, 2। अब शून्यक का मतलब क्या हुआ, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर बहुपद क्या चीज था, बहुपद था 3x माइनस में 6। शून्यक का मतलब ये होता है दोस्तों कि वैसी संख्या जब इसमें हम पुट करें तो वो जीरो हो जाए। अब जैसे यहाँ पर देखिए x का मान 2 आया है, अब इसमें आप पुट कीजिए जीरो हो जाएगा, देख सकते हैं 3, अब x की जगह पर आप 2 रख दीजिए, -6, 3 दूना 6, 6 - 6 बराबर में देखिए जीरो आया कि नहीं आया, है कि नहीं, तो वही शून्यक है, क्लियर। आप इस तरह से, अब भाई ये वाला चीज को आप जीरो के बराबर किए थे और यहाँ पर x का मान निकला है, फिर इस चीज को आप इसी में पुट कर रहे हैं तो जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप जीरो बराबर मान करके ही बनाए थे, है ना। ये सब चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी, चिंता नहीं करना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक। तो ये हो गया रैखिक बहुपद, एकदम सिंपल है। अगर शून्यक निकालने के लिए कहा जाएगा तो एकदम सिंपल है, ठीक है। इस तरह से अगर बहुपद दिए रहेंगे भाई, अगर मान के दिया रहेगा √5x - 3, अब इसका शून्यक निकालना है, बराबर जीरो कर दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा √5x और इधर -3 इधर +3 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ x का मान निकालना है 3 और ये डिवाइडेड बाय √5 हो गया, शून्य निकल के इसका परमेकरण भी कर दीजिए, √5 से गुना √5 से डिवाइड, इसीलिए क्योंकि भाई नीचे रूट में नहीं रखा जाता है, तो हो जाएगा 3√5 डिवाइडेड बाय √5 को गुना √5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। इतना हो गया आंसर, यही हो गया शून्यक। अब इसको आप इसमें रखिएगा तो वो जीरो आ जाएगा, सिंपल सी फंडा है। या फिर ये फॉर्मूला है, एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का यूज करके भी आप डायरेक्टली निकाला चाहेंगे तो भी निकलेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला एक्चुअली a है और ये वाला क्या चाहिए, b है, तो हम जानते हैं कि शून्यक बराबर होता है -b/a, तो यहाँ पर -b और यहाँ b का मान पहले से माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 हो गया, डिवाइडेड बाय होता है a का मान √5 है, देखिए ये √5, देखिए यही वाला 3/√5, 3/√5 आएगा नहीं। अब √5 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो फिर यही वाला चीज आपको मिल जाएगा। तो इस फार्मूला से भी आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये था रैखिक बहुपद की चीजें, ये सब एकदम छोटी छोटी चीजें थी, हम सोचे कि बता देते हैं। हालांकि आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद के विषय में बेसिकली, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में, क्लियर। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो इसके 2 अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, हम मान लिए हैं कि वो अल्फा और बीटा हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या होगा, यदि हम इधर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा करेंगे दोस्तों, तो ये -b/a के बराबर होगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मतलब दोनों शून्यक को ऐड करेंगे हम, तो -b/a होगा। चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होगी यहाँ पर, लेकिन अभी सब ध्यान देंगे, चिंता नहीं करना है। और अल्फा यानी शून्यक को अगर गुना करेंगे, अल्फा इंटू में बीटा करेंगे, तो ये c/a होगा। ये दोनों चीज आपको नोट करना है और इसी के आधार पर यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं, क्लियर। और इसके आधार पर जो है हम 2 शून्यकों का योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा और आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उस जगह पर भी ये चीज का प्रयोग होगा। एकदम समझना है बारीकी से, अभी नहीं आएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, x² प्लस में 7x प्लस में 10, ये क्या चीज है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद है। अब दोस्तों अगर इसका निकालना हो शून्यक,
शून्यक, तो इसको क्या करेंगे हम बराबर के जीरो कर देंगे। शून्य निकालने का आपके पास कुछ तरीके हैं, जैसे गुणनखंड विधि वाला है कि नहीं, इसको गुणनखंड करने के लिए आप जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े हैं, है कि नहीं। या फिर आप डायरेक्टली भी x का मान रख सकते हैं वैसा, आप x का मान वैसा रखिए ताकि ये वाला टर्म जीरो हो जाए, वही एक्चुअल में शून्यक होता है। आप x का मान रखिए अपने से और देखिए जीरो कब होता है। इस तरह थोड़ा कठिन होता है, मान के चलिए इक्वेशन रहेगा अटपटांग, उसका √5 √3 ये सब शून्यक आएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। इसीलिए आपको मेथड पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। आपको डायरेक्ट पुट करके निकालने वाला विधि से काम नहीं चलने वाला है। क्लियर। तो देखिए यहाँ मेथड गुणनखंड विधि क्या है। गुणनखंड विधि क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि में होता क्या है, ये वाला चीज जो है इसको तोड़ा जाता है, पता होना चाहिए आपको। क्लास 9 अगर पढ़े होंगे ढंग से तो ये चीज पता होगा। बीच वाला को हम तोड़ेंगे, लेकिन इसके पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इस 10 को हम इस x² से गुना करेंगे। तो बताइए इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 10x²। अब क्या करना है, ये बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से दो भागों में रखना है ताकि जोड़ने घटाने पर यही आवे और गुना करने पर 10x² आवे। क्या आवे 10x²। अब देखिए किस तरह से तोड़ेंगे, यहां पर x² हो जाएगा, प्लस में क्या चीज हो जाएगा इधर, यहां पर देखिए इसी को तोड़ना है, यहाँ x² का x² उतार देना है और ये +10 का +10, चलिए यहाँ प्लस भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये +10 का +10 रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है। चेंजिंग इसमें करना है, इसको दो भागों में तोड़ना है ताकि क्या चीज बोले, जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए और गुना करने पर 10x² आना चाहिए। देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख नहीं सकते हैं 2x प्लस में 5x, 7x को हम 2x प्लस 5x लिख दिए, क्योंकि भाई जब जोड़ेंगे तो 5 2 7x ही होगा और जब गुना करेंगे 5 2 9 10 x² हो जाएगा, क्योंकि इसमें x दोनों में लगा हुआ है तो x² हो जाएगा। यानी चीजें एकदम आसान हो गई। अगर आप मान के चलिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या अगर मिल जाती तो आप इसका गुणनखंड भी कर सकते थे, जैसे 10 है तो 10 के क्या कीजिए 2 5 10। अब देखिए यहाँ पर जो भी आएंगे, जो फैक्टर जो आएंगे वो फैक्टर को आप क्या कीजिए, ऐसे कॉम्बिनेशन कीजिए ताकि जोड़ने घटाने पर उतना ही आ जाए और गुना करने पर उतना तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। अभी एक एग्जांपल नहीं समझ में आएगा भाई, वैसे ही वैसे क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे सब समझ में आएगा, बेधड़ल्ले से चिंता एकदम नहीं करना है, ठीक है। इतना आप काम कर लिए, उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको ये दो टर्म को एक साथ रखना है, ये वाला दोनों टर्म और ये वाला दोनों टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों साथ में रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे x, जितना कॉमन जाएगा उतना आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में x कॉमन जाएगा तो यहाँ पर x² था, यानी 2 गो x था। x² का मतलब क्या चीज होता है, x² का मतलब होता है x गुने x, मतलब यहाँ दो x मौजूद है x² में, तो एक x कॉमन चला गया तो बचा कितना x। फिर यहाँ देखिए ये वाला x उठ करके चला गया, एक ही x था तो यहाँ क्या बचेगा +2 बचेगा, ओके। फिर यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, क्या है 5 और 10 है, तो 5 तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, इसमें x तो नहीं है जो x कॉमन लीजिएगा, तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 एकम यहाँ 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला x बचेगा, ठीक है, प्लस में 5 दूना 10 हो जाएगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो ब्रैकेट में आपको मिल रहे हैं ये हमेशा बराबर रहेंगे, क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, बराबर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, ये बराबर आप 0 करते चलिए, ओके। अब यहाँ x + 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे x + 2 को ही कॉमन ले लेंगे, भाई x + 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और ये वाला उठ करके बाहर आ गया तो यहाँ प्लस में क्या बचेगा 5 बचेगा, और बराबर में दोस्तों क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ तक समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म है, दो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला गुना करके 0 आया है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि भाई अगर इस चीज को हम इससे गुना कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। भाई 0 होगा तभी ना गुना होकर के 0 आया होगा, बस हमारी मतलब कोई ना कोई 0 होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई दोनों को हम 0 मान लेंगे, है कि नहीं। यानी या तो x + 2 0 होगा या तो फिर x + 5 0 होगा, ये दोनों में से जो 0 हो, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर दो शून्यक निकल जाते हैं, यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ x बराबर में कितना, इधर +2 इधर -2, एक शून्यक ये वाला निकल गया, और यहाँ देखिए x बराबर में कितना हो जाएगा +5 है तो -5, ये दूसरा शून्यक हो गया। मतलब समझिए कि ये पहला शून्यक को मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा।
अल्फा और बीटा, दो दो शून्यक निकल गए, -2 और -5। अब दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला लिखाए हैं उस फार्मूला में क्या रस है थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि चीजें जो है आपको समझ में आवे। दो शून्यक यहाँ पर क्या चाहिए, -2 और -5 आया है। अब यहाँ हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, हम क्या करेंगे, दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस हम बीटा करेंगे, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है दोस्तों, हम अल्फा किसको माने, -2 को, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस में बीटा, बीटा कितना है, -5 है, भाई प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर -5 है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ जब ऐड करेंगे भाई -2 है, प्लस माइनस माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, -2 और -5 हो जाएगा -7, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आया -7। क्या आया, -7। -7 है तो आप इसे -7 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर देख सकते हैं -7/1 है कि नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू यानी गुना करेंगे किससे, बीटा का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ -5 रखेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस ही होगा, तो 5 दूना 10 हो गया। अब इसके नीचे भी 1 हो सकता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है ये 10/1 होगा। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो देख रहे हैं भाई, इस इक्वेशन में कहां पर, ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, इस यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर बताइए a का मान कितना है, a बराबर में 1 है, नहीं है, अरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है 1, और ये वाला क्या चाहिए b, देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर, तो a की जगह पर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ देखिए क्या चाहिए होता है, द्विघात बहुपद में bx होता है, तो x तो यहाँ पर है, b की जगह पर कितना है 7, यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और c की जगह पर यहाँ कितना है 10 है, c की जगह पर कितना है 10 है, ये चीज तो आपको पता है कि नहीं। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या चाहिए होता है, -b/a, क्या चाहिए होता है, -b/a। अब बताइए -b यहाँ पर क्या चीज है, 7 है, -b का मान 7 है, या फिर आप कह सकते हैं कि b का मान 7 है और यहाँ माइनस लगा हुआ है कि नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो -7/1 आया है, एक्चुअली यहाँ पर -b/a होता था, और यहाँ b का मान क्या है, b का मान 7 है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर भाई तो -7 है ही, -7 तो है ही। अब यहाँ देखिए दोस्तों a का मान क्या है, 1 है, अब यहाँ पर देखिए a का मान 1 है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और इस a की जगह पर देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 10/1 मिल रहा है। अब देखिए c की जगह पर 10 आ रहा है, c की जगह पर क्या आ रहा है 10, तो देखिए यही तो c है यहाँ पर, और फिर यहाँ देखिए a की जगह पर भाई 1 तो है ही, नीचे नीचे सेम रहेगा, नीचे यहाँ पर देखिए 1 नीचे 1, क्योंकि नीचे क्या है a है, नीचे क्या है a है, देखिए यहाँ पर यहाँ भी a, यहाँ भी a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया। जब हम शून्यक निकालें, शून्यक को हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखें, तो देखें कि भाई ये वाला चीज और ये वाला चीज मिलजुल रहा है, वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, भाई यहाँ -7 है, क्या क्या समझा रहे हैं सर, अरे भाई अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो यहाँ पर आपको b/a को ही ध्यान देना है, यहाँ b के जगह पर 7 है, और इसमें एक्चुअल में माइनस लगा तो -1 माइनस नहीं हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि a की जगह पर तो भाई 1 ही है, a की जगह पर क्या है 1 है। ओके, तो ये चीज आ जाता है। क्लियर दोस्तों, ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे जो है आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएंगी और मजा भी आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको नोट करने की जरूरत है, ये वाला चीज को आप एक और तरीका से लिख सकते हैं दोस्तों, एक तरीका से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में ये जो b है वो क्या चाहिए, x का गुणांक है, एक्चुअली b क्या चाहिए है, x का गुणांक है, यानी कि कोएफिशिएंट है। ओके, और यहां पर दोस्तों a क्या चीज है, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। ओके, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यही वाला चीज को हम क्या माने हैं यहाँ पर, ये वाला ये एक्चुअली b है और ये क्या है a है, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर यहाँ देखिए c/a आया, c क्या चीज है, ये अचर पद है, c क्या चीज यहाँ पर अचर पद है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अचर
पद डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर a है, a क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये वाला चीज जो हम ऊपर में लिखा है ये शॉर्टकट तरीका हुआ, शॉर्टकट। और अगर डीप में आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में एक्स का गुणांक, यानी एक्स का जो भी गुणांक होगा उसका माइनस, और साथ में डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और शुरू में एक्स का गुणांक लेना है ऊपर में, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है। क्लियर? इतना दूर तक आपको चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन में तो भाई और समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि अगर आप देखे हैं, मतलब लड़की आप देखे हैं एक दो बार, है कि नहीं, उसके बाद मड़वा छप्पर हो गया है, अब भाई जब तक बाराती नहीं जाएंगे, लड़की को उठा करके घर नहीं लाएंगे, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा भाई लड़की कैसी है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? सब समझते हैं, बहुत चालाक आदमी है भाई, आपको पता है। चलिए अब दोस्तों ये हुआ द्विघात बहुपद का जानकारी, थोड़ा मोड़ा जहां तक मुझे समझाना था समझा दिए। अब क्वेश्चन में ही आपको समझ में आएगा, अब लड़की को दिखा ही देंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा त्रिघात बहुपद की ओर चलते हैं। हालांकि त्रिघात बहुपद का यहाँ चर्चा नहीं है प्रश्नावली 2.2 में, लेकिन एग्जाम्पल वगैरह के रूप में आपको समझाया गया, इसीलिए हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि चीजें जो है बाद में अगर आवे तो उसका थोड़ा आप मिजाज जो है बना लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर भी लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है तथा इसका शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में क्या हो जाएगा पता है, बराबर में हो जाएगा माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में क्या चीज गामा इंटू में अल्फा बराबर में होता है सी बाय ए। और अगर इस तरह से देखें अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा तो बराबर में हो जाता है माइनस डी बाय ए। ओके, तो ये तीनों चीज जो है आपको हमेशा के लिए याद रखना है। हालांकि क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, इसका वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये b क्या चीज है, एक्चुअली यहाँ पर माइनस, ये b क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का क्या चीज है, गुणांक है। जो चीज वहां पर हम लिख दी है, एक्स स्क्वायर का क्या चीज है, गुणांक है। और यहाँ पर a क्या चीज है, ये एक्स क्यूब का गुणांक है। फिर देखिए c बाई ए, c क्या चीज है, x का गुणांक है, x का गुणांक है। गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। ए क्या चीज है, एक्स क्यूब का गुणांक है। फिर यहाँ देखिए माइनस डी है, यानी माइनस में क्या चाहिए, डी क्या चाहिए, यहाँ पर अचर पद है, कांस्टेंट पद है, अचर पद। और ये वाला एक्स क्यूब का गुणांक ही है। बस इतना आपको समझ लेना है, इतना आपको समझ लेना है। अगर कहीं पर इसका योग दिया गया है, ये तीनों का योग, अगर मान के चलिए तीनों शून्यकों का, ये सब क्या है, शून्यक है, शून्यकों का योग अगर इतना दिया गया है, फिर इनके गुणनफल जो है बारी बारी सी बाय दिया गया है, फिर इनके गुणनफल, तो फिर हम ये वाला त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, तो बात करना ही बेकार है कि नहीं, बात समझ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद का, तो इसे हो जाएगा 3x स्क्वायर, बी के जगह पर मान के चलिए हम ले लिए 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब होगा एक्चुअली 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x हो गया सपोज कीजिए, प्लस में 4 बराबर में 0 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना रहेगा और यहाँ पर x का मान निकालना है। इसका और भी लेंदी
प्रोसेस है, इसका हम मेन चैनल जीनियस मेकर चैनल पर जो है वीडियो अपलोड कर देंगे कि त्रिघात बहुपद का हम लोग शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं। नहीं तो फिर इसको ही बताने में हमको 10 मिनट के आसपास लग जाएगा। इसलिए जब क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो फिर पूछने मतलब बताने से क्या फ़ायदा। सिंपल सी फंडा और आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, थोड़ा सा जानकारी के लिए कि हाँ भाई त्रिघात बहुपद भी होता है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। जैसे कि अब शादी से पहले आपको बता दीजिएगा भाई बच्चा होगा, थोड़ा मतलब पैसा वैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कतें होती है, इधर रोएगा, इधर ये टिकली लाना है, उधर बिंदिया लाना है। समझ आ रही मेरी बात? पहले बता दिया जाता है आपको ताकि बाद में दिक्कत ना हो, इसीलिए बता दे रहे हैं और बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आते हैं डायरेक्ट सवाल में। सवाल में जब तक नहीं आएंगे, जब तक दुल्हनिया को उठा करके घर नहीं लाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा है कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ पर आ गए हैं, दुल्हन पास पहुंच गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, बोलिए। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, शून्यक जीरोज, ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने का मतलब कि वैसी संख्या फाइंड आउट करना है ताकि इस बहुपद में हम रखें और उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो फाइंड आउट करने का भी हम एक तरीका आपको बताए थे कि नहीं, एक एग्जाम्पल लिए थे। क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर में आपको इसको 0 मान लेना है। ओके अब इसके आगे क्या करना है, ये वाला देखिए, ये बीच वाला आपको तोड़ना है। शुरू वाला तो भाई उसी तरह ही रहेगा, शुरू वाला एकदम उसी के उसी तरह रखना है और ये अंत वाला भी उसी के उसी तरह रहेगा। ये बीच वाला को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। किस तरह से तोड़ें, और उसके पहले भी क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। जब यहाँ पर -8 है, -8 को गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -8x² हो जाएगा। अब देखिए इस -2 को क्या करना है, तोड़ना है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, इस 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 2 चौके 8 और 2 दूना 4। ओके अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 हो रहा है और एक 2 है। अगर हम 2 में 4 घटा देंगे तो -2 नहीं बचेगा, बस वही करना है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लिखना है +2x और इधर लिख देना है -4x। कहानी खत्म। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है शुरू शुरू में, अगर आप देख रहे होंगे चीज़ों को तो कठिन लग सकता है, लेकिन जरा सा भी कठिन नहीं है। आप इसको एकदम छू मंतर जैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बीच वाला तो भाई तोड़ ही दिए, आप देख सकते हैं +2x से -4x। अब जब घटाइएगा तो -2x ही आएगा और -4x को +2x से गुना कीजिए तो -8x² ही आएगा। अब गुना करके देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² था तो x बचेगा, प्लस में यहाँ x चला गया तो यहाँ 2 बचेगा। फिर यहाँ पर ये दोनों में -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ भाई -4 कॉमन लिए, यहाँ -8 है तो यहाँ पर +2 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर x + 2 मतलब कि सही है, हम सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। x + 2 ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या जी, x माइनस में 4 बचेगा, बराबर में 0, यानी x और ये -4 बचेगा। क्लियर, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, तभी नहीं ये 0 आया है। तो x + 2 बराबर में 0 और फिर क्या चीज हो जाएगा, x - 4 बराबर में 0। अब बताइए x का बराबर में कितना आया, -2 आया और यहाँ पर x बराबर में क्या आया, 4 आया, इतना आया। अब क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है, सत्यता की जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए भी आना चाहिए भाई। माना अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर 4, यही ना आया है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है भाई, अल्फा बीटा दो ही शून्यक ही आएंगे। फिर यहाँ पर लिखे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2 है, बीटा कितना है +4 है। अब दोनों को जोड़िए, अब यहाँ 4 प्लस में और ये माइनस में 2 है, घटा दीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। डिवाइडेड बाय नीचे 1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे जो है 1 डिवाइड में रहता है। ओके चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है। और यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, x² - 2x - 8 है।
देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब इस चीज को क्या कर सकते हैं दोस्तों, बराबर में हम माइनस बी बाय ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस बी का मान है 2। यहाँ माइनस बी का मान है क्या चीज, 2। अरे भाई माइनस बी का मान है 2, मतलब माइनस बी बराबर 2। अब इस माइनस को आप उधर भी ले सकते हैं, बी बराबर 2 नहीं होगा, माइनस 2 नहीं होगा, तो वही बी बराबर तो माइनस 2 यहाँ पर है। चीज एकदम आसान है, समझने की फेर है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जांच हो गया, क्लियर। यानी जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आना चाहिए था वो आ गया, इसमें कोई भी दो मत वाली बात नहीं है। या फिर इसी चीज को यदि आप और लॉन्ग में ले जाना चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, बराबर में माइनस, और ये जो 2 है इसको क्या कर दीजिए, -2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। माइनस 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 को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस ही होगा, मतलब +2 ही है कुल मिलाकर के, डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये समझिए कि b है। अब देखिए यहाँ b की जगह पर भाई b क्या चीज होता है, x का गुणांक होता है, तो वही x का गुणांक तो है, क्लियर। फिर बराबर में क्या लिख दीजिए, -b/a। हो गया, जांच, जांच करना था ना, सत्यता की जांच करना था। तथा अल्फा इंटू बीटा, अब गुना कीजिए, अल्फा कितना है -2 है, और बीटा यहाँ पर 4 है, 4 दूना 8 यानी -8 हो गया। अब -8 इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं बराबर में दोस्तों, बराबर में, यहाँ तो -8 है ही, तो भाई ये जो -8 है इसको हम c/a नहीं लिख सकते हैं, c/a, क्योंकि c की जगह पर क्या चाहिए, -8 है, तो यहाँ देख सकते हैं -8 है, a की जगह पर 1 तो है ही। इसे हमेशा ध्यान में रखना है कि नीचे दोनों में 1 ही होना चाहिए, अदरवाइज आप फंस सकते हैं, क्लियर। तो सत्यता की जांच हो गई, क्लियर, सत्यता की जांच हो गई। इतना ही करना है, बाकी बात कुछ नहीं करना है। अब चलिए सेकंड नंबर क्या चाहिए, 4s², यहां पर लिख देते हैं दूसरा नंबर 4s², उसके बाद क्या चाहिए था, -4s + 1, -4s+1। अब ऐसा आप नहीं सोचिएगा हमेशा कि x² ही रहेगा, x में ही दिया रहेगा, s हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, क्लियर। ये सब भी आपको समझना है, शून्यक निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पर 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर में, पहले यहाँ 0 लिखिए। अब उसके बाद में 1 को इस 4s² से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4s² आ जाएगा, क्लियर। अब इस 4s को आपको क्या करना है, इस प्रकार लिखना है ताकि जोड़ने घटाने पर इतना आवे और वो दोनों संख्या को गुना करने पर इतना आवे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4s²। अभी -4x को क्या करेंगे दोस्तों, हम -2s और -2s लिखेंगे, क्योंकि -2s और -2s दोनों जुड़ जाएंगे तो -4s आएगा, जोड़ने घटाने पर तो इतना ही आ रहा है। अब जब गुना करेंगे -2s को 2s से -2s से 2s को, तो फिर क्या होगा, 4s हो जाएगा, 4s² हो जाएगा, यही वाला आएगा। मतलब मेरा जो यहाँ पर स्प्लिट किए हैं वो सही है, प्लस में 1 तो 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर दोस्तों s कॉमन लीजिए, इसमें s नहीं 2s कॉमन जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर 4 है यहाँ 2 है, s दोनों में है तो 2s कॉमन जाएगा। तो 2s बराबर में यहाँ कैसे बचेगा, 4s² था, 4s² था तो यहाँ पर 2 और s बचेगा, माइनस में ये 2s कॉमन चला गया तो माइनस में 1 बचा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों 2s प्लस में 1, यहाँ कॉमन कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ पर -1 कॉमन लीजिए ताकि ये 2s -1 ही आए। 25 नहीं समझना है भाई, यस एस, यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि -1 कॉमन लिए, और ये +1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -1 कॉमन लिए, बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2s -1 को कॉमन ले लेंगे, 2s -1, ओके। उसके बाद में ये वाला दोनों बच जाएगा, 2s -1 एक ही आ गया भाई। अब इसी को क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे, 2s -1 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, s बराबर में होगा, ये -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा यानी 1/2, और यहाँ पर भी s बराबर में इधर -1 प्लस हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। यानी यहाँ पर दो शून्यक आ गए हैं, 1/2 1/2। यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर भी क्या है, 1/2 है। शून्यक बराबर हो गया, मतलब एक ही शून्यक कुल मिलाकर के यहाँ पर निकला। क्लियर बात समझ में आई, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस तरह करके गया होगा। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों, जब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए,
तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज़ होता है, माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा पहले जोड़ ही लेते हैं, 1/2 प्लस में 1/2, जब आधा आधा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो 1/1 इसको लिख सकते हैं। ओके, 1/1 हम लिख सकते हैं। अब अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो ये सिंपल सी फंडा है, ऊपर वाला क्या चीज़ कहलाएगा, ऊपर वाला क्या चीज़ कहलाएगा, ए का माइनस बी कहलाएगा, और ये वाला क्या चीज़ कहलाएगा, ए कहलाएगा। लेकिन आगे देखिएगा नीचे ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर गुना करना पड़ेगा। अभी चीज़ समझा रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर समझना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा, दोनों गुना कर रहे हैं, दोनों शून्य को, चलिए गुना करते हैं, 1/2 और यहाँ पर 1/2, तो देखिए यहाँ पर एक एकम 1 हो जाएगा और 2 दूना 4। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर 4 है, भाई नीचे दोनों में ए रहता था, अरे भाई हम अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू में बीटा बराबर में सी बाई ए होता है। नीचे देख रहे हैं कि सेम होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर सेम लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 4 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ें साफ हो गई। अब इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं माइनस बी, और यहाँ पर ये वाला ए, और यहाँ पर सी बाई ए तो है ही। ओके, यानी यहाँ पर माइनस बी की जगह पर 4 है, माइनस बी की जगह पर 4 है, मतलब कुल मिलाकर के बी का मान अगर कहें तो -4 है, बी का मान -4 है। तो देखिए यहाँ पर b का मान -4 है कि नहीं, बिल्कुल है, अरे s का गुणांक ही b कहलाएगा ना, और a के जगह पर भी 4 है, देखिए दोनों में जगह a की जगह पर 4 आ रहा है, तो देखिए यहाँ a की जगह पर तो 4 है ही नहीं, है ही, है कि नहीं, a क्या होता है, s² का गुणांक होगा। अब यहाँ पर c देखिए, c का मान 1 आ रहा है, देखिए c का मान तो 1 है ही, मतलब सत्यता की जांच हो गया। ओके, चलिए इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आपको चंगुल में नहीं फंसना है। चलिए दूसरा हो गया, अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। क्या है भाई तीसरा नंबर, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, यही है ना, इसी तरह से है ना। एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको फंसाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर ये 7x जो है ये बीच में रहता था, अब देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर x² का गुणांक a कहलाता है, और ये वाला तो अचर पद है यानी c है, तो a दिया गया है, c दिया गया है, उसके बाद यहाँ b दिया गया है, गलत। इसको थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ 6x², ये -7x यहाँ आ जाएगा, -7x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें को शून्यक निकालना है। उसके बाद में इस चीज़ को पहले गुना करते हैं, इस चीज़ को, यानी -3 है और यहाँ पर 6x² है, तो -6 कितना हो जाएगा, 18x²। अब इसको हमको इस तरह से तोड़ना है, शुरू और लास्ट वाला है उसी तरह रहेगा, 6x², और इधर कितना रहेगा, -3 ही रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। इसको तोड़ना है इस तरह से ताकि गुना करने पर इतना आवे और जोड़ने घटाने पर इतना ही आवे। तो क्या करेंगे, यहाँ 18 को हम गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, यहाँ 2 और 9 मिला, ठीक है, 2 ही 9 से काम चल जाएगा, 9 में से अगर 2 घटाते तो 7 मिल रहा है, या फिर 2 में से 9 घटाई तो -7 मिलेगा, 2 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2x कर देंगे और यहाँ माइनस में 9x कर देंगे, 2x और 9x करना है, 2x और माइनस में 9x, अगर 2x में से -9x करेंगे तो -7x आएगा, और 2x को गुना -9x करेंगे तो -18x² आएगा। ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, अगर नहीं होगा फुलफिल तो आप गलत कर रहे हैं, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे, ये इसमें और इसमें, देखिए 2 भी कॉमन जाएगा और x भी कॉमन जाएगा, 2x हो गया, यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा, 2x गया तो यहाँ क्या होगा, +1 होगा। ओके, फिर यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों, -3 होगा, क्या चीज़ होगा, -3, फिर यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि भाई -3 कॉमन लिए, जैसे 3 3 या 9 ही हो गया, है कि नहीं, और -3 है यहाँ पर, -3 कॉमन ले ही लिए तो +1 बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 3x को ही 3x + 1 को पूरी कॉमन लेंगे यहाँ और यहाँ में से, तो यहाँ बचेगा क्या चाहिए, 2x, और यहाँ -3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब अलग अलग कीजिए, 3x प्लस में 1 बराबर में 0, और एक आएगा 2x -3 बराबर में 0। चलिए यहाँ पर 3x बराबर में हो जाएगा, +1 है तो -1, और यहाँ 2x बराबर में -3, इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x का अगर मान निकालना चाहेंगे, 3 डिवाइड में आ जाएगा, यानी -1/3, और यहाँ x बराबर में आ जाएगा 3/2। ये देखिए 2 शून्य। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, माना अल्फा बराबर में -1/2 तथा बीटा
बीटा बराबर 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्फा कितना है -1/3 है और बीटा कितना है 3/2 है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर -2 और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 +9, 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा, 7/6 आया। ये हो जाएगा -b और ये हो जाएगा a। यानी यहाँ देखिए b का मान -7 है कि नहीं है, कहाँ गया b का मान, देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ को आपको देखना है, यहाँ पर देखिए b का मान -7 है कि नहीं, a का मान 6, देखिए a का मान 6 है कि नहीं, ठीक है। और तथा क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या चीज़ जाएगा -1/3 है, इंटू में 3/2 है। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, या फिर मत काटिए क्योंकि नीचे आपको क्या लाना है 6 लाना ही है कि नहीं। तो यहाँ -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि भाई -b/a और यहाँ पर क्या चीज़ होता है c/a होता है। तो यहाँ पर c का मान -3 है, देखिए c का मान -3 नहीं, तो हम सत्यता की जांच कर दिए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर में। देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए हमें बताना पड़ रहा है, अदरवाइज जरूरी नहीं था। 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस में 8u। अब इसे क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, ठीक है, मतलब शून्यक निकालना है और साथ में सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 4u² प्लस में 8u बराबर में क्या करेंगे दोस्तों, बराबर में हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ दोनों में से 4u कॉमन जा रहा है, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा u बचेगा और प्लस में यहाँ केवल 2 बचेगा, बराबर में 0 हो गया। नहीं, अरे भाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा वो सब जो है ना ये गुना उना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें अचर पद है ही नहीं। केवल यहाँ पर देखिए a का मान दिया गया है और c का मान दिया गया है। या फिर आप चाहेंगे दोनों को कॉमन लेकर के उधर पहले 0 की ओर ख़त्म कर दीजिए, या फिर अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों 4u कॉमन लिए थे तो यहाँ पर u बचा, और यहाँ 4u चला गया था यहाँ केवल 2 बचा। तो यहाँ पर या तो 4u बराबर 0 होगा या तो फिर u प्लस 2 बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर 4u बराबर 0 है, मतलब u का मान यहाँ पर 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। और u बराबर में इधर 2 + 2 है, इधर आके -2 होगा। तो यहाँ पर दो शून्य देखिए इस तरह से मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे माना अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में कैसे, अल्फा किसको माने 0 को माने हैं और बीटा ये -2 है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में अल्फा प्लस बीटा जोड़ रहे हैं, तो भैया माइनस लगाओ तो माइनस रहेगा ना, तो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर 0 है और बीटा की जगह पर कितना है -2 है। क्लियर। अब गुना कीजिए -2 को 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, कुल मिला करके क्या होगा 0 ही होगा। अब इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। ओके, अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 4u² है और क्या है 8u है। क्लियर। या तो फिर आप यहाँ अगर 4 कॉमन लेते तो u² प्लस में 2u ही बचता, हम जान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया उसी के आधार पर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम 4 से गुना कर देंगे ताकि a का मान क्या आ जाए, a का मान नीचे 4 आ जाए, क्योंकि a की जगह पर क्या है 4 है। चलिए यहाँ कितना जाएगा 4 दूना 8 यानी कि -8 और 4 एकम यहाँ 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 0 0 डिवाइडेड बाई 4 एकम 4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -8/4 है, मतलब ये वाला क्या चाहिए b है, b और बाय में क्या चाहिए हो जाएगा a हो जाएगा, b/a, और ये क्या चाहिए c/a। यहाँ पर b/a इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ इसमें माइनस लगा हुआ है, यानी b का मान -8 है, b का मान -8 है, ठीक है। अच्छा -b/a ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है -b/a ही लिखना है, ताकि -b का मान -8 है, तो माइनस माइनस जब कट जाएगा तो b का मान कुल मिला करके यहाँ पर 8 है। a का मान तो 4 है ही, यहाँ पर दिख ही रहा है, और c का मान आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है 0 है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t² - 15 है, t² माइनस में 15 है।
अब इसका भी दोस्तों निकालना है क्या चीज़, शून्यक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस में 15 और बराबर में आपको 0 कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको टी स्क्वायर बराबर में कैसी जगह, इधर -15 है, उधर क्या चीज हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब जब यहाँ टी बराबर निकालिएगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो √15 हो जाएगा। क्या चीज आ जाएगा, √15 आएगा। अब ये जो √15 होगा दोस्तों, एक्चुअली एक बार ये प्लस में होगा, एक बार ये प्लस में होगा और एक बार ये माइनस में होगा, क्योंकि रूट का मान अगर हम निकालते हैं तो एक बार क्या होता है, प्लस में होता है और एक बार क्या चीज होता है, माइनस में होता है। एक बार क्या चीज होता है, माइनस में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे अगर मान चलिए √4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो +-2 होता है, इसीलिए कि इस 4 को हम रूट के अंदर 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं और -2 गुना -2 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, लगभग 1:30 बज गया होगा। देखते हैं कितना टाइम हुआ है। 1:30 नहीं यार, उतना ज़्यादा हो गया। 23:46, यानी कि 12 बजने वाला है। ठीक है, नींद भी आ रही है, पढ़ाना पड़ रहा है, क्या बोले, बहुत बड़ी दिक्कत है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन फिर भी सवालों को तो सॉल्व करते जा रहे हैं। आपको समझना केवल काम है। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर। चलिए, अब ये हो गया दोस्तों। तो माना यहाँ लिखेंगे, माना अल्फा बराबर में यहाँ 15 है और एक क्या है, बीटा बराबर में -15। ओके, तो बताइए अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या चीज हो जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जब अल्फा यहाँ +15 है, +15 √15 और यहाँ पर ये माइनस में है, तो माइनस में रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा, 15। बराबर में क्या चाहिए, 0 आ गया। 0 आ गया, डिवाइड हम नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये ऊपर वाला -b और ये क्या हो गया, c हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर √15 है और बीटा की जगह पर क्या चाहिए है, -√15 है। अब √15 को गुना करेंगे तो कुल मिलाकर के आपको 15 ही प्राप्त होगा। क्या चीज़ प्राप्त होगा, ये माइनस लगा हुआ है एक्चुअली, तो -15 प्राप्त होगा। -15 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर ये c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब c/a, तो c का मान देखिए -15 है। और यहाँ देखिए b का मान यहाँ 0, मतलब b यहाँ t का कोई गुणांक है ही नहीं, तो मेरे इसीलिए 0 आ रहा है। c का मान 1 आ रहा है। अब c का मान नहीं, c का मान यहाँ देखिए -15 आ रहा है, -15 तो है ही। b का मान 0 और a का मान 1। देखिए टी स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है। सिंपल सी फंडा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 यही है। अब क्या करेंगे, 3x² को -x - 4 को हम 0 के बराबर लिख देंगे। उसके बाद में इस चीज़ को इससे गुना कर देंगे, 4 तिया हो जाएगा ये -12x²। अब 12 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 3, चलिए इसको हम जो है 2 छक 12 कर देते हैं और फिर 2 तिया 6, यानी 2 दूना 4 और 3, 4 और 3 के फॉर्म में लिखेंगे। 3x² -x को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस में लाना है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, +3x और माइनस में 4x कर देंगे, ताकि गुना करने पर -12x² आवे। 3x गुना 4x से करेंगे तो -12x² आएगा और 3x में से 4x को घटाएंगे -x आएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों को तुरंत करना है। अब यहाँ 3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, प्लस में यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा -4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ भी +1 बराबर में 0। अब यहाँ x + 1 को कॉमन लीजिए, तो क्या चीज़ हो जाएगा, 3x माइनस में 4 बराबर में 0। फिर यहाँ दोस्तों x + 1 को मान लीजिए 0 और 3x - 4 को मान लीजिए 0। x का मान यहाँ कितना आया, -1 आया और यहाँ 3x बराबर में ये -4 इधर +4 हो जाएगा, x बराबर में 4/3 हो जाएगा। ये चीज़ आया, एक ये चीज़ आया। अब लिखिए, माना अल्फा बराबर -1 तथा बीटा बराबर 4/3। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ये -1 है और इधर +4/3 है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 3, इधर हो जाएगा -3 और ये वाला +4, यानी कुल मिलाकर के 1/3 आएगा।
अब 1/3 अगर आता है तो ऊपर में ये -b और ये वाला c है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर कितना है -1 है और बीटा की जगह पर 4/3 है, तो हो जाएगा यहाँ 4 एकम -4 और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, देखिए 3 3 नीचे सेम है, तो c/a के रूप में हम लिख दिए। अच्छा, -b/c लिख दिए है ना, -b/a होगा। देखिए a का मान 3 आ रहा है, देखिए a का मान तो 3 है ही दोनों जगह में, है कि नहीं। b का मान देखिए -1 आ रहा है, यहाँ -b है और यहाँ 1 है तो -1 होगा। देखिए b का मान तो यह -1 है ही, x माइनस लगा हुआ है यानी -1 है यहाँ पर, ठीक है। c का मान देखिए -4 है, c का मान -4 तो है ही, सिद्ध हो गया, सत्यता की जाँच हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 6ठा नंबर तक हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है तो आप कह सकते हैं, और भी बारीकी से हम आपको अलग वीडियो में समझा देंगे, अलग वीडियो बना करके समझा देंगे कैसे गुणनखंड किया जाता है। हालांकि यूट्यूब पर आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा गुणनखंड कैसे किया जाता है, उसको देख लीजिएगा, बारीकी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो और ईजी है, इसमें हम सभी क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हल कर देते हैं। यहाँ बोला गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है भाई, यहाँ पर द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब समझिए कि यहाँ पर जैसे पहला नंबर में 1/4 और ये -1 है, तो इस शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का ये गुणनफल दिया गया है। तो उस आधार पर आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको समझ में जल्द ही आ जाएगा, छू मंत्र जैसा। पहला नंबर क्या चीज है, 1/4 और फिर यहाँ -1। हम जानते हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि अल्फा बराबर कितना है 1/4 है और बीटा बराबर, अच्छा नहीं, यहाँ शून्यकों का योग और यहाँ पर गुणनफल दिया है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे माना अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक हैं। अगर शून्यक हैं तो इसीलिए क्या चीज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 1/4। दोनों का योग क्या बोला गया है भाई, जिसके शून्यकों का योग, ये वाला 1/4 क्या चीज है, शून्यकों का योग है, और ये वाला गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या चीज है, गुणनफल है। कितना गुणनफल है, -1। ओके दोस्तों, अब एक चीज बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज होता है, -b/a होता है, और ये वाला c/a होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर a की जगह पर 1 आ रहा है, लेकिन 1 तो नहीं, तो इसीलिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो 4 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, तो 4 को -1 से गुना करेंगे, -4 होगा, 4 को गुना ये 4। अब ये चीजें साफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये -b/a लिख सकते हैं और इसको हम c/a लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या चीज होगा, ax² होता है। देखिए जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। ये द्विघात बहुपद का पहचान है, जनरल रूप है। तो बताइए यहाँ पर a का मान कितना आया है, देखिए a का मान यहाँ पर 4, a का मान 4 है कि नहीं, तो यहाँ 4x² हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस में bx होता है, तो यहाँ पर b का मान कितना है, b किधर गया, -b है, और यहाँ -b का मान 1 है, मतलब कि यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, -1 लगेगा। और 1 नहीं लिख करके डायरेक्ट जो है सो आप x लिख दीजिए, 1 नहीं लिखा जाता है। ओके, और c का मान देख सकते हैं यहाँ -4 है, इतना होगा। इसीलिए द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 होगा। ओके, ये पहला नंबर हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर में, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, टेंशन नहीं लेना। √2 हो गया, 1/3 है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना अल्फा तथा बीटा 2 क्या चीज है, शून्यक है। अगर 2 शून्यक है तो इसीलिए क्या चीज जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना हो जाएगा, √2 होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जो पहला टर्म है एक्चुअली वो क्या चीज है, ये वाला पहला टर्म शून्यकों का योग दिया गया है, ठीक है, और दूसरा टर्म जो है शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यकों का योग √2 लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर 2 शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज लिख रहे हैं। 1 कितना है, 3 है, तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई अल्फा इंटू बीटा जब करते हैं तो c/a होता है, नीचे a रहता है, और यहाँ पर भी नीचे a रहता है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर देखिए 1 है,
कुछ नहीं तो एक है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 लाने का प्रयास करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना कर दिए, और यहाँ पर 1/3 तो है ही। अब इस चीज़ को क्या करेंगे हम -b/a के रूप में लिखेंगे कि भाई अल्फा प्लस बीटा -b/a के रूप में रहता है, और ये वाला c/a के रूप में रहता है। लिख देंगे यहाँ पर अतः, क्या लिखेंगे, अतः में क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर सारा सेम टू सेम है ना, कल यहाँ इसीलिए और यहाँ अतः लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है, क्लियर। अतः द्विघात बहुपद, अब बताएं a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3x², भाई 3x² प्लस में b का मान देखिए -b का मान इतना दिया गया है, मतलब ये नेगेटिव में होगा यानी कि 3√2x होगा, ओके, और c का मान तो 1 है यानी +1 है, यह होगा जो लिखना है लिख दीजिए, हो गया आंसर। अब चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्या चीज है, 0√5, तीसरा नंबर 0√5, तो लिखेंगे सबसे पहले माना 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, या फिर माना अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक हैं, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या चीज दिया गया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है √5। देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है तो कैसे हम लोग द्विघात बहुपद निकाल रहे हैं वो चीज़ देखिए, हम समझने की चीज़ है, ठीक है। इसके नीचे दोस्तों एक छुपा हुआ है, इसके नीचे एक, हाँ चीज़ें एकदम आसान हो गई, ठीक है। अगर एक ए अगर मिल जा रहा है, नीचे बट्टा वाला अगर मिल जा रहा है तो तहाँ समझिए कि ठीक ठाक है, ये -b/a हो जाएगा और ये वाला c/a हो जाएगा। a का मान 1 यानी कि x² हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए अतः द्विघात बहुपद, यहाँ 1 है एक जगह पर तो कुल मिलाकर के x² आएगा, b की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं लिखाएगा, c की जगह पर √5 है तो प्लस में केवल √5 है, बस यही होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर देख सकते हैं b का मान 0 है, -b का या b का बोलिए 0 है, तो भाई जब x का गुणांक ही 0 रहेगा तो कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा, यानी एक टर्म मौजूद ही नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 1 है, क्या है 1 1 है, ये तो और सिंपल है 1 1। फिर यही लिखिए माना अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक हैं, सब में दुर्गहु होगा, शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में यहाँ पर 1 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर में भी 1 दिया गया है, तो इसके नीचे भी 1 छुपा रहेगा, यानी इस चीज़ को हम 1/1 लिख सकते हैं और इस चीज़ को भी हम 1/1 लिख सकते हैं। ये -b/a हो जाएगा, ये c/a होगा, a का मान भी 1, b का भी मान 1, b का मान -1 हो जाएगा और c का मान 1, यानी कुल मिलाकर के x² माइनस में x और प्लस में 1, यही होगा द्विघात बहुपद। ओके, अब शॉर्ट में हम आपको बताते चलते हैं। चौथा नंबर हो गया, अब पांचवा छठा देखना है ना। पांचवा -1/4 और 1/4 है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/4, एकदम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए -b/a हो जाएगा और ये c/a होगा, a का मान 4, a का मान 4, ठीक है। अब b का मान -1 यानी माइनस खत्म हो जाएगा तो b का मान कुल मिलाकर के 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो a का मान 4 है तो हो जाएगा 4x² और b का मान यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि माइनस कैंसिल, यानी x हो जाएगा और c का मान यहाँ 1 यानी कि +1, यही होगा द्विघात बहुपद। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लास्ट में 4 1 है, छठा नंबर में क्या चीज़ है 4 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1, तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 है कि नहीं, ये हो जाएगा -b/a और ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ बताइए a की जगह पर 1 है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ x² होगा, इसके गुणांक में 1 है कि नहीं,
प्लस में भी माइनस बी का मान 4 दिया गया, यानी कि -4x होगा, और सी का मान 1 यानी कि +1, यही होगा द्विघात बहुपद। सिंपली बन गया। तो और भी शॉर्ट तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए कंपटीशन एग्जाम में ना आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है क्लास 10 में, है कि नहीं, तो इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझना होगा और देखना होगा। तो बाकी बात कैलकुलेशन का अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर समझने में हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो, है कि नहीं। अब थोड़ा भाई ज़्यादा रात हो गई है तो इसीलिए हो सकता है कि हम फास्ट में बता दिए हों, या फिर कई 90-80% लोग ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 5-10% तो भाई समझ में ना आना तो भाई लाजमी ही है, क्योंकि हम पूरा हर कैलकुलेशन को बारीकी के साथ नहीं समझाएं इस वीडियो में, हमको भी महसूस हो रहा है ये चीज़, लेकिन क्या करें। चलिए तो दोस्तों दूसरा नंबर भी हम ख़त्म कर दिए, और ये पहला नंबर का सारे क्वेश्चन तो बता ही दिए आपको, है कि नहीं, बारीकी के साथ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और साथ में कंसेप्ट वगैरह भी बताते चले हैं, तो यहाँ तक क्या दिक्कत है। इस तरह से प्रश्नावली 2.2 जो है वो भी ख़त्म हो गया। क्लियर। तो दोस्तों आप प्यार देते रहिए, आपका प्यार बस 2-3 तरीका से जो है दिख सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बस यही सब आपका प्यार है। कमेंट कीजिए, ठीक है, उतना ही सपोर्ट हम लोगों के लिए काफ़ी है। कोई सब्सक्राइब करने का हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, जो एड्स चलती है एक्चुअली एड्स प्रचार, उसका पैसा मिलता है। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, ये सबसे पैसा नहीं मिलता है, ये सब मिथ है, भ्रम है। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।